गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैव नॉट अपलोडेड अ वीडियो सिंस फ्रॉम लॉन्ग टाइम ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, फर्स्ट लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, देन यूट्यूब के साथ, सो सॉरी फॉर दैट। चलो, सो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से शुरू करते हैं। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो अगर दैट दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ हाफ ईयरली सिलेबस। ठीक है, अगर हाफ ईयरली तक का कोर्स पूछा जाएगा तो दिस इज द लास्ट चैप्टर विच वी नीड टू कंप्लीट बाय 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो थोड़ा क्विकली कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, 10 सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हाफ ईयरली का रिवीजन, मे बी हाफ ईयरली एग्जाम्स हो भी सकते हैं, मे बी ऑनलाइन, सम ऑफ काइंड ऑफ गूगल क्लासरूम और गूगल फॉर्म्स पे भी हो सकते हैं, या स्कूल भी खुल सकते हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन। चलो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस चैप्टर में हम कुछ क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने वाले हैं और उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले कंपेयरिंग के लिए सबसे पहले क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था, फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम इस फ्रैक्शंस को, और फिर क्लास 7 में हमने रेशो भी पढ़ा था। ठीक है, तो फ्रैक्शन और रेशो में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज समझा जाता है, जबकि दोनों ही बहुत अलग हैं। फ्रैक्शन जो है वो किसी पूरे हिस्से का, पूरी चीज़ का पार्ट होता है। ठीक है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई भी एक फुल है, सपोज आई एम हैविंग अ चपाती, तो चपाती का मैंने 1 पीस खा लिया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्रैक्शन। रेशो क्या होता है? रेशो होता है कंपैरिजन। कंपेयर करते हैं हम किसी दो चीज़ों को, कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल में, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ क्लास में कितने हैं। ठीक है, कितने लोग मेरा यूट्यूब वीडियो देखते हैं और कितने नहीं देखते हैं, है ना। अगर मैं गूगल फॉर्म पे जैसे भेजती हूँ, मैं गूगल फॉर्म पे टेस्ट भेजती हूँ और सिर्फ 7 बच्चे करते हैं और बाकी की पूरी क्लास नहीं करती, पर रोज़ सुबह सुबह सब गुड मॉर्निंग भेज देते हैं, तो आई एम थिंकिंग दैट मैं वो सब देख रही हूँ, जब स्कूल खुलेगा तो आई विल लेट देम टू नो कि गुड मॉर्निंग भेजते हैं पर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो वो सब देखा जा रहा है। तो कंपैरिजन होता है, वेरी सिंपल कंपैरिजन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ कि कौन बच्चा टेस्ट दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस जो है किसी पूरी चीज़ का हिस्सा होता है, और रेशो जो होता है वो किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो दो लाइंस है उसमें यही दिखाया हुआ है। देखो, फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है, मेरा न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला मेरा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट शॉर्टली, पर मैं पूरा लिख देती हूँ। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। और देखो, रेशो को हम कैसे लिखते हैं, रेशो को हम लिखते हैं 3:5। सो दिस इज नोन एज रेशो, ऐसे दो डॉट लगा देते हैं तो उसको रेशो लिखा जाता है। बट समटाइम्स वाइल वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो हम रेशो को ऐसे भी लिख देते हैं, बट रेशो का मतलब ये नहीं होता, ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इसलिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट रेशो इज ऑलवेज रीड आउट लाइक दिस। ठीक है, चलो, तो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मैथ्स में पूछोगे ना तो यही है, और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा इतने क्वेश्चन पूछते होंगे, इतना पैसा दिया आपने, इतने का सामान लिया, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो वो सारी जो डेली लाइफ सिचुएशंस होती हैं वो आप इस चैप्टर के अंदर एक्नॉलेज करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले क्या होता है, फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि किसी सिचुएशन में हमको कितना पैसा दिया हुआ है, और अगर उसके हमें इंक्रीज मिल रहा है या डिक्रीज मिल रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस चैप्टर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। देखो, जहाँ फॉर्मूला होगा, जैसे सीपी का, एसपी का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, वहाँ मैं पक्का बताऊंगी, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला है वहाँ मैं पक्का बताऊंगी, पर कुछ सिचुएशंस में आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, कुछ क्वेश्चंस लिए जिनके बेसिस पर मैं इनको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस भी साथ के साथ देखते हुए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर ऐसे और प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं मैंने, तो प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चंस भी दे दूंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहला देखो। ठीक है, फाइंडिंग अ न्यू नंबर व्हेन देयर इज इंक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, तो मेरे को किसी
कोई सामान जैसे मैंने खरीदा है और उस पर मेरे को बोला है कि इसका इतना दाम बढ़ गया है, भाई लॉकडाउन में इतने लैपटॉप लोगों ने यूज़ किए हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इतने मोबाइल यूज़ करें, इतने टैब्स यूज़ करें कि सबके दाम बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब लॉकडाउन के बाद अगर मुझे कोई टैब लेना है तुम लोगों का यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, या कोई नया सा पीसी लेना है, कोई लैपटॉप लेना है, तो उसका दाम बढ़ गया है 5%। तो वो 5% का मतलब क्या है, वो मैं आप इस वे में समझाने वाली हूँ। तो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इज 15,000, फाइंड द न्यू प्राइस इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ 5%, ठीक है। तो समझ लो कि मेरे पास पुराना फ़ोन था, उससे यूट्यूब वीडियो अपलोड होता नहीं था, ठीक है। तो अब उसका पहले जो दाम था वो अमेज़न पे 15,000 था, अब अमेज़न ने उसके दाम बढ़ा दिए 5%। तो अब 5% के साथ उस फ़ोन की कीमत क्या होगी वो मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, न्यू नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, ओरिजिनल नंबर प्लस इंक्रीज इन द परसेंटेज इनटू नंबर, ठीक है। ठीक है, तो जो परसेंटेज दिया है वो, और नंबर जो दिया है वो मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं सिंपली लिख रही हूँ, यही फॉर्मूला लिख रही हूँ, न्यू नंबर मतलब न्यू कॉस्ट, न्यू नंबर का मतलब क्या है, न्यू कॉस्ट। क्लियर है इतना, तो दोनों ही चीज़ सेम है, या तो आप न्यू नंबर लिखो या न्यू कॉस्ट लिखो, ठीक है। तो पुराना जो ओरिजिनल कॉस्ट है दैट इज 15,000, ठीक है। तो वो तो 15,000 था, अब मेरे पास इंक्रीज कितने का हो गया है भाई, परसेंटेज लिखना है, 5% का इंक्रीज है, तो अब 5 है, अब ये परसेंट का साइन हटाऊंगी तो मतलब 100 नीचे लिख दूंगी। क्लियर, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर से, तो मेरे पास नंबर क्या था भाई 15,000, ठीक है। अब ये हो गया 15,000, तो 2 जीरो से तो मैंने 2 जीरो काट दी, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। तो कितना होता है मेरे पास, ये 15 5 से कितना होता है 75, और ये एक ज़ीरो बच रहा था तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है, और ये हो गया 15,000। अब इसको ऐड करके लिख दो, तो अब जो मेरे पास फ़ोन की नई कीमत हो गई वो हो गई, कितनी हो गई, 15,750 रुपीज़, ठीक है। तो 750 रुपया बढ़ गया है, फ़ोन का कीमत कितना बढ़ गया है, 750 रुपया बढ़ गया है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये समझ में आया। ऐसे हम इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी चीज़ का बोला जाएगा आपको इंक्रीज, जैसे सपोज यहाँ पर, ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है। लॉकडाउन से पहले मुझे एक लैपटॉप लेना था जिसकी कीमत थी 60,000 रुपये, कितनी कीमत थी भाई, 60,000 रुपये, ठीक है। अब उस लैपटॉप की कीमत जो है ड्यू टू लॉकडाउन, उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई है 10%, ठीक है। कुछ तो जीएसटी ज़्यादा लगा दिया है, डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा है, तो उसका जो कीमत है वो 10% बढ़ गया है। तो मेरे पास बताओ न्यू जो प्राइस होगा, न्यू प्राइस वो कितना होगा, न्यू प्राइस जो होगा वो कितना होगा। तो फिर अपना पुराना वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाएंगे, देखो। तो न्यू कॉस्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, देखो न्यू कॉस्ट विच इज इक्वल टू न्यू कॉस्ट, न्यू कॉस्ट जो होगा ओरिजिनल कितना था भाई 60, ठीक है, प्लस कितना परसेंट हो गया 10, अब परसेंट का साइन हटाया तो नीचे क्या लगाया 100, ओरिजिनल दाम कितना था 60,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो 2 जीरो बच गई तो 2 जीरो लगा दी, 10 का एक जीरो लगा दिया भाई, और 6 था तो 6, और ओरिजिनल कितना था 60,000, ठीक है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, तो मेरे पास 3 जीरो लग गई, ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 66। तो जो जिस पीसी का कीमत, जिस लैपटॉप का कीमत पहले लॉकडाउन से पहले 60,000 रुपया था, वही अब कितने का हो जाएगा, 66,000 का हो जाएगा। कितने का हो गया भाई, 66,000 का हो जाएगा। क्लियर है इतना, इतना समझ में आया, ये क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज फाइंडिंग अ न्यू नंबर व्हेन डिक्रीज। अब जैसे हमने इंक्रीज का पता किया था कि इन चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे ही इन चीज़ों के दाम जब घटेंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बिल्कुल सेम लिया है हमने, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लिया, दोनों ही हम बिल्कुल सेम एग्जाम्पल से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो न्यू नंबर, ठीक है, नया नंबर भाई, फॉर्मूला बता रही हूँ अब, ठीक है। नया नंबर कैसे निकालेंगे भाई, ओरिजिनल नंबर जो डिक्रीज हुआ है वो परसेंटेज इनटू द नंबर, जो नंबर मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं।
करें तो मेरे पास एक मोबाइल था जिसकी कीमत भाई कितनी थी, 15,000 रुपए थी। अब उसकी कीमत घट गई है। कितनी कीमत घट गई है, क्योंकि वो एक चाइनीज फोन था, ठीक है, वो रियलमी कंपनी का चाइनीज फोन था। अब चाइनीज माल कोई लेता नहीं है, तो उस बेचारे की कीमत घट गई है। कितनी घट गई है उसकी कीमत, 5% घट गई है। कितनी घट गई है, 5% उसकी कीमत घट गई है, ठीक है। तो अब निकालते हैं कि 5% घटने के बाद उसके क्या कीमत आया होगा, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास नया न्यू कॉस्ट, ठीक है। न्यू कॉस्ट कितना होगा, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर माइनस कितना डिक्रीज हुआ, 5% डिक्रीज हो गया मेरे पास, ठीक है। कितने का डिक्रीज हो गया है मेरे पास, 5% डिक्रीज हो गया है। एक सेकेंड बेटा, एक कॉल आ रहा है, आई विल जस्ट अ मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो जल्दी से करते हैं। हमारे पास क्या था, नया कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो हमारे पास 15,000 था। फिर हमारे पास कितने का डिक्रीज हो गया था भाई, चाइनीज फोन का डिक्रीज हो गया था 5% का, ठीक है। तो 5% मतलब 5 लिखा, परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 लगा दिया, और ओरिजिनल जो नंबर था वो मेरे पास कितना था, 15,000, ठीक है, क्लियर। तो ये हट गया 100 से 100, भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। अब क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर बचा 15,000, और ये हो जाएगा भाई किया तो 75, और ये एक जीरो लगा दिया, डन। अब 15,000 में से 750 को माइनस करना है। 15,000 में से 750 को माइनस करोगे तो 0, 5, और 9 में से हो गया तो ये हो जाएगा 2, 14, 1, ठीक है। तो मेरे पास जो प्राइस आया वो हो जाएगा 14,250 रुपये। तो जिस मोबाइल की कीमत, जिस चाइनीज मोबाइल की कीमत लॉकडाउन से पहले 15,000 थी, अब उसकी कीमत घटकर कितनी हो गई है, 14,250 रुपए। कितनी हो गई है, 14,250 रुपए उसकी कीमत हो चुकी है, ठीक है। तो चलो भाई, अब जो है इसका एक और तरीका भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, सीधा ही 15,000 को, ठीक है, 15,000 मेरे पास प्राइस है, और टोटल मेरे पास कितना होता है, 100 का 100 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा, 95%, ठीक है। तो 15,000 का 95% अगर मैं निकाल लूँ, 15,000 का मैंने 95% निकाल लिया, तो मेरे पास कितनी कीमत आ जाएगी, फ़ोन की कीमत आ जाएगी, विच इज़ 4250। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 95 एंड 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 14,250। ये एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। पर ये देखिए, इसमें आपका कैलकुलेशंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये आपको समझने में भी आसान है और कैलकुलेशंस भी इजी हैं। मैंने दोनों ही मेथड बता दिए हैं, ठीक है, मैंने दोनों ही मेथड बता दिए हैं, आपको जो सही लगता है आप उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप यूज करेंगे एग्जाम में वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अब डिक्रीज का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं वो हमारा कौन सा था भाई, लैपटॉप का था। एक चाइनीज लैपटॉप की जो कीमत थी पहले 60,000 थी, अब उसकी कीमत 10% घट गई है। कैसी हो गई है भाई, घट गई है, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि चाइनीज है ना, और चाइनीज तो इंडिया में बैन हो चुका है, तो भाई घट गई है। तो उसका कीमत कैसे निकालेंगे, अब उसका कीमत निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूले से करेंगे, 60,000 उसकी कीमत थी, माइनस कर देंगे 10% भाई घट गई, ठीक है, 10, और परसेंट हटाने के लिए, और ओरिजिनल जो थी वो 60,000 थी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये हो जाएंगे भाई 6,000, ठीक है। अब 60,000 में से 6,000 को माइनस कर दो, तो 3 जीरो तो ऐसे ही लग गए, और 10, और ये हो जाएगी 54,000 का। तो उस लैपटॉप का कीमत कितना हो जाएगा भाई, 54,000। कितना हो जाएगा, 54,000, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ, यहीं पर होमवर्क देती हूँ। अब इसका जो कीमत है आपने इस वाले मेथड से पता करना है, ये कितना हो जाएगा, 10, तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके बताओ अगर ये 54,000 होता है कि नहीं होता है। वैसे तो देखने से ही लग रहा है कि 54,000 हो जाएगा, बट आपको ये कैलकुलेशन करना है, और ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये डायरेक्ट मेथड से होगा, ठीक है। अब देखो ये 90 कहाँ से आया, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, टोटल परसेंटेज मेरे पास कितना भाई, 100, ठीक है। अब इसका जो कीमत है आपने इस वाले मेथड से पता करना है, ये कितना हो जाएगा, 10, तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके बताओ अगर ये 54,000 होता है कि नहीं होता है। वैसे तो देखने से ही लग रहा है कि 54,000 हो जाएगा, बट आपको ये कैलकुलेशन करना है, और ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये डायरेक्ट मेथड से होगा, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ, यहीं पर होमवर्क देती हूँ। अब
और कितना डिक्रीज हो गया मेरे पास 10, तो मैंने माइनस कर दिया 10, और तो कितना आ गया मेरे पास 90। ठीक है, ऐसे ही मैंने उसमें किया था। टोटल परसेंटेज कितना भाई 100, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना कर दूंगी, डिक्रीज कितने का हो गया भाई 5 का हो गया, तो 95 हो गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 90 आ गया। क्लियर है इतना? चलो, तो एक आज और कर लेते हैं डिस्काउंट्स का, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट्स और पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट्स जो है, जैसे आजकल बड़े बड़े जो मार्केटिंग वेबसाइट्स होती है ना, वेबसाइट्स के आजकल दुकानों पे भी जाओगे तो कह देंगे कि मैडम आपको हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, मैडम आज हफ्ते हमने उसको इतना डिस्काउंट देते हैं। ये दुकान वाले ना सारे बुद्धू बनाते रहते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। खुद तो अपने हाथ से उसके ऊपर प्राइस लिख देंगे, पहले ही उसको 10% बढ़ा के लिख देंगे और बोलेंगे मैडम सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप हर बार यहीं से सामान लेती है ना, तो आपके लिए 10% का डिस्काउंट है। कुछ भी नहीं होता। पर चलो आज हम डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ ही लेते हैं कि ये डिस्काउंट होता क्या है, जो सारा दिन डिस्काउंट बोलते रहते हैं और हम डिस्काउंट पाके खुश भी हो जाते हैं। देखो, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बार्गेनिंग किया है, पर हम कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो दुकान वाले जो होते हैं ना, सब चालू होते हैं। ठीक है, उन सबको, जितने भी दुकान वाले होते हैं ना, सबका मैथ्स बड़ा तेज होता है। ठीक है, तो चलो डिस्काउंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट्स जो है, फाइंडिंग एसपी विदाउट फाइंडिंग डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस देंगे, ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। एसपी वेसपी आपको थोड़ा देर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फाइंडिंग डिस्काउंट्स। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है, मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो सपोज करो आई एम हैविंग मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्या होता है मेरे पास, एक होती है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, मार्क्ड प्राइस होता है और एक मेरे पास होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक प्रेशर कुकर खरीदा। सपोज आई हैव टेकन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा रहता है, सुंदर सा फैंसी सा, जिसके ऊपर लिखा था कि मेरे को वो प्रेशर कुकर का कितना रुपीज़ है, 535 रुपीज़ का 3 लीटर का प्रेशर कुकर मुझे मिल रहा है। ठीक है, पर दुकान वाले ने कहा कि मैडम भाई आप बढ़िया हैं, आप बार बार हमारी दुकान पे आएंगे, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। और डिस्काउंट करके उसने मुझे कितने में बेचा, 495 में। कितने में बेचा भाई, 495 में बेचा। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि डिस्काउंट कितना मिला मुझे। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मार्क्ड प्राइस जितना आपका कवर के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, कवर के ऊपर जो लिखा रहेगा दैट इज मार्क प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। ठीक है, तो कर देते हैं भाई, 535 माइनस 495, तो मेरे पास कितने का डिस्काउंट आ गया, ये 40 का डिस्काउंट आ गया। कितने का डिस्काउंट आ गया मेरे पास, 40 रुपये का उसने मुझे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, असल में उसने मुझे डिस्काउंट 40 का भी नहीं दिया, उसने पहले से ही दाम बढ़ा के लिखे हुए थे। ठीक है, तो चलो वो अलग बात है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, जब स्कूल खुलेगा तब डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी तो डिस्काउंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्काउंट अमाउंट। ये क्या है, डिस्काउंट अमाउंट। ये मेरे को कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, 40 रुपये का डिस्काउंट मिला। अब ऐसे ही मुझे परसेंटेज अगर निकालना पड़ जाए तो वो मैं कैसे निकालूंगी, ऐसे कई क्वेश्चंस में आता है कि डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालो। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, क्या है कि मेरे पास जो है वो है एक परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास एक खिलौना है। ठीक है, बहुत बड़ा खिलौना है, चलो रिमोट कंट्रोल कार है। ठीक है, एक रिमोट कंट्रोल कार है जो कि मुझे मिल रही है 500 रुपये में। ठीक है, अब दुकान वाला ऐसे बोला कि मैडम आपका बच्चा बड़ा क्यूट है, आप ऐसा करो 5% का डिस्काउंट ले जाओ। कितने का डिस्काउंट ले जाओ, 5% का। ठीक है, अब इसने क्या किया, मेरे को यहाँ पर क्या है, मार्क्ड प्राइस, दिस प्राइस इज नोन एज मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये कौन सा प्राइस दे दिया उसने मुझे, कवर जो होता है उसका पेंसिल सा सुंदर सा जो कवर था, गिफ्ट रैप था, उसके ऊपर लिख दिया 500 रुपये। और उसने कहा कि मैडम आपका बच्चा बड़ा स्वीट है, आप ले जाओ 5% का डिस्काउंट। तो उस 5% का डिस्काउंट का मतलब कितना होगा वो आप मुझे बताएं, तो क्या होगा इस 5% का मतलब, 5% का मतलब 100, और मेरे पास कितना रुपया था, 500 रुपया। ठीक है, तो ये कट गया। अब उसने मुझे इतने अच्छे से बोला कि मैडम आप ले जाओ 5% का डिस्काउंट, है ना, 5%, इतना भारी भरकम शब्द यूज कर दिया। पर कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, सिर्फ 25 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, सिर्फ 25 रुपए का। तो मैं वो जो सामान है वो कितने का खरीद रही हूँ, 475 रुपीज़ का। कितने का खरीद रही हूँ भाई,
475 रुपीज़ का मैं वो सामान खरीद रही हूँ। ठीक है, तो डिस्काउंट समझ में आया? डिस्काउंट समझ में आया। डिस्काउंट अगर परसेंटेज में दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट अगर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्लियर है। और किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करना है, प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, लॉस कैसे फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करना है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। और मैडम जो काम दे रही है ना, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैडम को सब पता है। ठीक है, स्कूल खुलने दो, फिर सबका हिसाब लेंगे। ठीक है, चलो तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।